अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक हो गए। तो मलेशिया जो जो भाई आना चाहता है उसके बारे में आज हम ना एक छोटा सा व्लॉग है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आते हैं आप लोग। टोटल मैं बताऊंगा आपको कि कितना फ़्लाइट पे खर्चा आता है, कितना यहाँ पे रूम का खर्चा आता है, कितना खाने पे खर्चा आता है। ये सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करेंगे कि आपको आ, ऐसी नॉलेज दें कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट और ट्रू हो, मतलब कि इसमें कोई झूठ ना हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुश आमदीद है इस चैनल पर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही कह सकते हैं। अच्छा, आते कैसे हैं अभी छोटी सी वो करते हैं डिस्कस कि क्या खर्चा होता है कितना नहीं। हम लोग वीज़ा लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं विजिट के लिए तो वो 20,000 तक, 20,000, 18,000, 12,000 इसके राउंड अबाउट मिलता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं विजिट के लिए तो वो इतने का ही मिलता है। और अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो वो बड़ा कम है, मेरे ख्याल से 8 से 12,000 इतने में लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो एजेंट से ही करवाते हैं काम। तो अगर आप एजेंट से मेक श्योर करवाते हैं कि वो आपको एयरपोर्ट निकलवा के देगा, यहाँ से सारा कुछ करके देगा, काम की निस्बत बता रहा हूँ। अगर खाली विजिट पे आता है तो फिर तो 2.5 लाख रुपए लगता है अगर आपको आने दें। लेकिन उसके लिए कि आपको आपके पासपोर्ट में मेरे ख्याल से 2 से 3 वीज़े लगे होने चाहिए। ये तो कहीं भी आप जाते हैं तो यही होता है। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं फिर तो बहुत वेल एंड गुड है। मतलब ये आपके पास बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आपके पास ना वो पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं। उसके बाद क्या है जी, आप टिकट लेते हैं तो वो राउंड अबाउट, आजकल तो बहुत महंगी हुई है यार। वो तो मैं देख रहा था 2,200 रिंगट की टिकट मेरी है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से कि 160 150 के राउंड अबाउट खाली टिकट मिल रही है इस टाइम आने की। यहाँ पे आने की या मतलब यहाँ से जाने की यही हिसाब, एक ही हिसाब है। पता नहीं है क्यों हुआ इतना, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा महंगा हुआ था ये सिस्टम। तो इतने की मैंने आपको बता दी राउंड अबाउट टिकट मिल जाती है आपको। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आते हैं तो अगर आप कोई लेने आ जाता है तो वो आपका 100 रिंगट बच जाता है। अगर आप किसी के पास जाते हैं, मतलब केल के अंदर अंदर ही। जब मैं आया था तो मैंने एयरपोर्ट से यहाँ तक 90 रुपये मेरे ख्याल से किराया दिया था। तो पाकिस्तानी में 8-10 हज़ार 7,000 रुपये बन जाता है। मैंने उस टाइम पे दिया था। वो ये इसको मतलब कोई 2 से ऊपर ही हो गए साल, इतने मैंने दिए थे। लेकिन मैं आपको अपना बता रहा हूँ, अभी का मुझे नहीं पता कि क्या आपको देने पड़ते, लेकिन इतना ही है यार, इतना इतना फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जब आप यहाँ पे आते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है रहने के लिए तो आप किसी मतलब बंदे से रब्ता करते हैं, किसी जानने वाले से जिसके साथ थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो। वो आपको क्या करेगा, वो आपको ना मतलब एक रूम लेके दे देगा। अगर आप किसी के साथ मिल के रहते हैं, मतलब अगर आप अकोमोडेशन जो अपनी है वो शेयर कर लेते हैं, वो तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर नहीं कर सकते, अगर आप अकेला रूम लेते हैं, मैं तो आपको कहूँगा कि अकेले ही लें। अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो अकेले लें, बड़ा खुश रहेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हैप्पी फील करेंगे आप लोग। लाइक डिफरेंट फील है यार इसकी जब आप अकेले रहते हो। उसके बाद क्या होता है, एक तो आपकी चीज़ नहीं यूज़ होती, सेकंड ये है कि आप बड़ा आज़ाद रह लेते हो। किसी चीज़ की परवाह नहीं है, जाना है लॉक कर दो, आना है लॉक खोल दो और सो जाओ, जो करना करो पॉजिटिव वे में। अच्छा, उसके बाद क्या, जो रूम का रेंट है वो कितने का मिलेगा। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं तो वो आपसे 300 से 400 रिंगट लेता है पहले, मतलब एडवांस में 2 महीने का किराया ले लेगा आपसे। ठीक है, कि आप जब जाओगे तो ये रूम वगैरह साफ छोड़ के जाओ, क्लियर हो, कोई टूटा शूटा ना हो, कोई गंद शंद ना हो, इसलिए वो आपसे ले लेते हैं। वो आपको वापस कर देते हैं। 300 से 250 के राउंड अबाउट आपको रेंट पे रूम मिलता है। ठीक है, नॉर्मल जगह पे बता रहा हूँ। और अगर आप बहुत अच्छा रहना चाहते हो तो 500 तक का मिलेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है वो। उसमें ये होता है कि आपका बिल भी ऐड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का। कमरे में एसी लगा होगा आपके, ठीक है, रूम में, तो वो आप चाहे 12 घंटे चलाओ, चाहे 8 घंटे चलाओ, चाहे 24 घंटे चलाओ। लेकिन वो यही होता है, बंदे ने सुबह काम पे होना है तो रात को ही आके चलाना है 8-10 घंटे जितना भी है। वो आप जितना मर्जी चलाओ, उसके वो आपको तंग नहीं करते कि कितने आपने देने हैं कितने नहीं। वो 500 के अंदर ही आपकी चीज़ें फिक्स होंगी। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। उसके बाद क्या है, अब 2 पॉइंट हो गए मेरे ख्याल से। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जॉब कैसे ढूंढनी है। अच्छा, होता क्या है, जब बंदा विदेश पे आता है ना, अभी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लातांग है, काम शाम नहीं है। हम लोग बात करेंगे कि जो बंदा वर्क परमिट पे आता है, उसके बाद वर्क परमिट हो तो वो क्या करता है। बेसिकली ये है कि आप लोग क्या करोगे, जब आपके वर्क परमिट होता है आप लोग घर से निकलो, कहीं भी फैक्ट्री एरिया देख लो। उसके बाद ये कि कोई शॉप्स वगैरह देख लो, वहाँ पे लिखा होगा भाई कि वी आर हायरिंग, लाइक वैकेंसी है हमारे पास, फ्री है। और अगर मलाई में लिखा हो तो लिखा होता है जवातन कोसन। आप जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं कि यार इस तरह ना मुझे जॉब चाहिए, तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि भाई अगर आपके पास वैलिड परमिट और पासपोर्ट है तो मुझे शो करवा दो, कल से काम पे आ जाओ। ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचते वो। आपसे पासपोर्ट लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, परमिट देखेंगे, ओके आ जाओ कल से काम पे।
मिल जाएगा, लेकिन ये होता है कि काम फिर 8 से 10 घंटे। लेकिन अब जो छोटा और बड़ा पॉइंट ये है, वो ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसके बाद भाई अगर हम लोग जाते हैं इस तरह शॉप पे या कहीं पे, शॉपों पे अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम टू मिनिमम आपकी सैलरी जो लगती है 1500 से 1800 के राउंड अबाउट लगती है। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हम लोग फैक्ट्री एरिया में जाते हैं, तो फैक्ट्री में ये होता है काम तो थोड़ा सख्त होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन उसका ये फायदा होता है आपको कि 2000 से 3000 के मैक्सिमम आपकी सैलरी बन जाती है। 2000, 2500, 2200 इसके राउंड अबाउट आपकी सैलरी मिल जाती है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है हमारी नेशनलिटी को जो काम मिले, क्योंकि ये लोग लड़ पड़ते हैं। ठीक है, एक तो लड़ पड़ते हैं, दूसरा ये है कि वो बुग़्ज़ के मारे बहुत है, टांगे काटते हैं। हम मैं भी उनमें शामिल हूँ, क्योंकि हम एक ही कंट्री है, हम लोग तो अभी तक आपस में नहीं अकेले हुए। कोई अच्छा सियासतदान आ जाए तो उसको अंदर तोड़ दो, कोई दूसरा आ जाए तो उसको ऊपर सपोर्ट करो, कोई तीसरा आ जाए तो उसको उठा दो, कोई चौथा आ जाए तो वही उसको भी सपोर्ट करो। लेकिन जो अच्छा होता है, हम लोगों ने हमेशा जो जितने भी हमारे हीरोज हैं उसकी कदर नहीं की। ये तो हम सबको पता है, जितने भी हैं हमारे जितने हीरोज हैं हमने नहीं कदर की। कोई भी उठा के आप देख लें, और इसमें कोई हंसने वाली या कोई, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई मजाकिया बात नहीं की मैंने, जो भी है वल्लाह अलम। इसलिए हमारा यही हाल है, क्योंकि जो हीरो से अगर कोई वैसी जगह पे आ जाए, चाहे पॉलिटिक्स में आ जाए, चाहे किसी चीज़ में आ जाए, हम जलील करके रख देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यार कौन सा हीरो, गालियाँ बकरी देते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा था इमरान खान की। अच्छा, अल्लाह ताला उसके लिए सानिया पैदा फरमाए यार, दुआ कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं। निकलो तो आप लोगों को बेहतर पता है मेरे से, मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन हम लोग देख लेते हैं न्यूज़ वगैरह पे। बाकी अल्लाह ताला उसके लिए सानिया करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। अच्छा, बात किधर से किधर पहुँच गई। तो इसके आप लोग जब जाते हो सैलरी फैक्ट्री एरिया में, तो आपको 2000 से 2200 2500 के राउंड अबाउट सैलरी मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तो ओटी वगैरह मिलती है आपको, अगर आप कर सकते हैं तो वो बड़ा वेल एंड गुड पॉइंट है। अगर आप ओटी वगैरह कर लेते हो कहीं पे, आपको मिल जाती है। आप ओटी करते हो घंटे की, आपको 8 से 10 रिंगिट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं यार, बहुत कम लोगों को यहाँ पे मिलता है ओटी, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये कि मिल जाती है। बहुत कमतर है लेकिन मिल जाती है, किसी न किसी को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे मिल जाती है। अच्छा, ये राउंड अबाउट आपकी सारी पहुंच जाती है भाईजान 2000 से 2500 तक की। मैं भी बात कर लेता हूँ, 2500 में 500 आपका रेंट चला गया। अगर आप मोटो लेते हैं, क्योंकि मोटो लेनी पड़ने की मजबूरी है, बहुत ज्यादा मजबूरी है। क्यों? अगर आप ग्रैब पे कहीं पे काम पे जाओगे दूर, भाई भाईजान वो 100 रुपया दिन का लग जाएगा, कमाओगे क्या? इसलिए यहाँ पे आके मोटो है या साइकिल है वो आपको लेनी पड़ती है। क्यों? दूसरी दफा बता रहा हूँ, जब मैं आया ना, मैं काम पे लगा यहाँ पे, क्या शेयर करना, बस एक काम पे लगा। तो जाते हुए मैंने 30 रिंगट किराया दिया, आते हुए मैक्सिमम मैंने 45 रिंगट दी उसको। तो वो कितने हो गए? 75 रिंगट। और मेरी दिहाड़ी कितनी थी दिन की? 60 रिंगट। तो मैंने कहा यार 8 घंटे काम भी किया, जलील भी हुए, खज्जल भी हुए, मजदूरी भी की, अपने पल्ले से दिए। वो फिर छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम मोटो वगैरह नहीं थी। उसके बाद मोटो वगैरह ली तो काम चल पड़ा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो जो हमारे सरकमस्टेंसेस है जो कि हम लोग खर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, 700 अगर आपने मोटो ले ली है यहाँ पे, तो 200 से 300 आपका फ्यूल का खर्चा आ गया। फ्यूल का खर्चा निकाल दो। अगर उसके बाद अगर आप कुछ सिगरेट वगैरह पीते हैं या कोई और नशा वगैरह करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से कोई 100 रुपये लगा लो यार, 50 रुपये जो है ना लोड के लगा लो। 800, 850 ना, 900 रुपया या 850 आपका यहाँ पे लग जाता है आराम से, बिल्कुल आराम से। मैं आपको रूम की अकोमोडेशन बता के बता रहा हूँ, आपको अपने बता रहा हूँ। अगर उसमें अगर आप कपड़े ले लेते हैं तो ये चीज़ें डाल के बता रहा हूँ। लेकिन इतना नहीं है कि आप हर महीने कपड़े ले लो, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि आप 2-3 महीनों बाद अगर कोई कपड़ा लेता है ना बंदा, तो फिर इतने पैसे आ जाएंगे उसको। ठीक है, अगर नहीं लेता तो फिर इतनी, फिर भी इतनी है यार। 50 रुपये का क्या फर्क पड़ जाना आप लोगों को, कोई वो इतना फर्क नहीं पड़ता। 40 रुपये का आपने पैकेज करवाना ही करवाना है। और महीने के अंदर तो बंदा कटिंग करवाता ही करवाता है यार, चाहे वो कोई भी हो, वो कटिंग तो उसने करवानी है महीने के अंदर। तो 30-40 रुपये वो ले लेता है कटिंग के, खत के, ये उधर चले गए। उसके बाद अगर आपके पास परमिट है और मोटर चला रहे हैं, तो ड्राइविंग करते हैं, लाइसेंस नहीं होगा आपके पास, मेक श्योर करें कि लाइसेंस बनवा लें। अगर लाइसेंस नहीं है और आपको मामू जान रोकते हैं, तो वो आपसे 50 से 100 तक वो भी मुकमुका होता है, तो आपको देना पड़ता है। नहीं तो आपको समन कर देते हैं काफ़ी लंबा सारा। तो इसलिए आप लोगों को मेक श्योर करना चाहिए जब आप यहाँ पे हैं, या तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो, अगर वो भी हो तो फिर भी पे करना पड़ता है। समन दे देते हैं आपको, क्योंकि वो बता रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान नहीं है, मलेशिया, यहाँ पे पाकिस्तान का लाइसेंस चलता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ये जो मैं शेयर कर सकता था, जो मैं आप लोगों को बता सकता था, जो मेरे
जो मुझे पता थी मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। हाँ, अगर फिर भी इसमें अगर कोई वैलिड पॉइंट मैं भूल गया हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे जो मेरा वैलिड पॉइंट है कोई भी अगर मैं भूल गया हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे कर लें, चाहे वो आप यूट्यूब पे कर लें, कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो बरकरार रहे। बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।